नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद नवाज चीमा और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 7। इससे पहले 6 पार्ट आ चुके हैं और ये जो खबर है ये इसहाक डार साहब के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने किस तरीके से जो है वो गैर मुल्की ख़वातीन को अगवा किया और उसके बाद उनसे ज़्यादती की, क्या हालात थे, तो अब हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं चीज़ों को डिस्कस करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके मेरे चैनल दी नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें और ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आपको जो है वो मिल जाएगी। अगर आप इस सारे केस को समझना चाहते हैं तो पार्ट 1 से शुरू करें और पार्ट 7 तक इसको एक बार सुन लें और आपको मुकम्मल केस की समझ आ जाएगी और जो अगली डेवलपमेंट भी इसमें होगी वो भी इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अब हम शुरू करते हैं गैर मुल्की औरतों का अगवा ज़्यादती का केस। मुलजमान के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीक। लाहौर एक जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 8 जुलाई 2026 के रोज़ 2 गैर मुल्की ख़वातीन के मुबैना अगवा और ज़्यादती के केस में मुलव्वस एक सियासी शख्सियत यानी इसहाक डार साहब के रिश्तेदार समेत 4 मुलजमान का मज़ीद 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर करके उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजमान को पहले से मंजूर शुदा 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मुद्दत ख़त्म होने पर कैंटोनमेंट कोर्ट्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। समाअत के दौरान इस्तिगासा ने रिमांड में तौसीक इस्दार की और अदालत को मतला किया कि मुलजमान के DNA और फिंगर प्रिंट टेस्ट करवाए जा चुके हैं। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि पुलिस को अभी तक वो गाड़ी बरामद करना बाकी है जो मुबैना तौर पर जुर्म में इस्तेमाल हुई थी। इसके अलावा एक लैपटॉप, नकदी और असला भी बरामद करना है जिसका तल्लुक इस केस से माना जा रहा है। 2 मुलजमान के वकील एडवोकेट जनाब सलमान शाहिद ने मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की मुखालफत की और ये दलील दी कि उनके क्लाइंट्स का जराइम से कोई तल्लुक नहीं है। वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि खुद पुलिस ने अपने बयान के मुताबिक ये मामला ज़्यादती या अगवा का नहीं था बल्कि क्रिप्टो करेंसी के तनाज़ा से मुतल्लक है। उन्होंने कहा कि ये मामला वफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA के दायरा कार में आता है। वकील ने मज़ीद दलील दी कि उनका एक मोकल सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करता था और उसका क्रिप्टो करेंसी से कोई तल्लुक नहीं था, जबकि दूसरा इस्लामाबाद में मुलाजिम था और उसका भी मामले से कोई किरदार नहीं था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुलजमान को इस केस की मीडिया कवरेज की वजह से मुलव्वस किया गया। उन्होंने दावा किया कि उनके क्लाइंट्स का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। वकील साहब ने एक और शख्स जिसकी शनाख्त बाज के नाम से हुई है की हैसियत पर भी सवाल उठाया और पूछा कि क्या उसे गिरफ्तारी के बावजूद किसी अदालत में पेश किया गया है। उन्होंने दलील दी कि अगर मुलजमान बाद में बरी भी हो जाते हैं तो बड़े पैमाने पर मीडिया कवरेज की वजह से उनकी साख को पहुंचने वाला नुकसान नाकाबिल तलाफी होगा। दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने 4 मुलजमान के जिस्मानी रिमांड में 13 जुलाई 2026 तक मज़ीद 5 दिन की तौसीक कर दी। गुज़श्ता हफ्ते पुलिस ने 2 गैर मुल्की ख़वातीन को बाजियाब कराने के बाद मुबैना अगवा और जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम में 5 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और एक सीनियर सियासी शख्सियत यानी इसहाक डार साहब के करीबी रिश्तेदार समेत 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके बाद में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया। 5 जुलाई 2026 को केस की तहकीकात करने वाले पुलिस हकाम ने डॉन को बताया कि तमाम 8 नामजद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी 3 मुलजमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया है। जो 2 गैर मुल्की शहरी थी जो कि वो औरतें आई थी अपनी बाजियाबी के बाद वो 3 जुलाई 2026 को पाकिस्तान से रवाना हो चुकी हैं। अभी तक इस केस में यही डेवलपमेंट हुई है। जो ही कोई नई खबर आती है तो उसके बाद आपको मतला किया जाएगा। तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें दी नॉलेज हब को, और उसके बाद अगली वीडियो का इंतज़ार करें। इसमें कोई शक नहीं कि तमाम डिटेल जो है वो बग़ैर किसी शक के, बग़ैर कोई चीज़ अपने आप से ऐड किए हुए, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो सच पर मबनी होगी। थैंक यू वेरी मच।